गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के ब्रेन टीचर क्वेश्चंस। इससे पिछले क्लास के वीडियो में हमने वर्कशीट 1 और 2 खत्म कर दिया है। वर्कशीट 3 जो है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए हमने उसको कवर नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन तुम लोगों ने खुद करना है। आइए शुरू करते हैं आज ब्रेन टीचर कैसे करेंगे। ब्रेन टीचर क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, a transversal intersect two lines which condition would always make the two lines parallel। वो कह रहा है एक दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर हिट करता है, ट्रांसवर्सल ये रहा ट्रांसवर्सल, इसको हिट किया, on which condition would always make the two lines parallel। कौन से कंडीशन में ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। पहला क्वेश्चन, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा तो पैरेलल लाइन होगा? नहीं होगा, इस कंडीशन में नहीं होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हुआ तो पैरेलल नहीं होगा। then interior angles of the same side of the transversal are complementary। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड हमारा 180 डिग्री होना चाहिए सम, कॉम्प्लीमेंटरी मतलब 90, ये भी नहीं होगा, ये दोनों कट गए, नहीं होगा। देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा तभी जाके होगा। चौथा वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सप्लीमेंट्री इक्वल होता है, ये भी नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन कट गया, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये कंडीशन सही होता, सेटिस्फाई कर लेता, सो अंडर दिस कंडीशन ऑलवेज मेक टू लाइन्स पैरेलल। दो लाइन पैरेलल तभी होता है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। इस कंडीशन के हिसाब से ये सही है, तो पहला वाला आंसर हो गया। दूसरा, बेस्ड ऑन द डायग्राम which given below which of the following statement is true। कह रहा है कौन सा वाला पैरेलल होगा। देखो पहले देख लेते a पैरेलल टू b। अगर a b के साथ पैरेलल होता, ये जो a वाला एंगल 110 है तो ये वाला एंगल 70 होता, 70 तो ये वाला भी 70 होना चाहिए, 60 दिया, इसीलिए a पैरेलल टू b नहीं होगा। क्लियर कट। अगर ये 70 होता है, 60 दिया है। उसके बाद है a पैरेलल टू c। a रहा और c कहाँ, ये अगर a c के साथ पैरेलल होता तो ये वाला 70 और ये वाला मिलके 180 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहे, इसलिए a पैरेलल टू c भी नहीं हो रहे। और b पैरेलल टू c होता, अब ध्यान से देखो, ये रहा b, ये वाला लाइन b पैरेलल टू c होता, यहाँ पर भी ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए, ये भी दोनों मिलके 180 नहीं हो रहे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है d पैरेलल टू e, और ये सही भी है। D पैरेलल टू E करेक्ट भी है। कैसे है? क्योंकि देखो D और E, ये जो लाइन पूरा सीधा गया है, D और E, ये वाला एंगल दिया है 60 और ये वाला एंगल भी 60। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60-60 हो रहे हैं, 120 प्लस 60 180 भी, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। 120 60, ये 60, ये 60, alternate interior angles are equal, two lines are parallel, transversal intersect, this angles and this angle equal, that is D parallel to E। इसीलिए D parallel to E होगा सही आंसर। उसके बाद in the diagram given below, transversal TU intersect PQ and RS at V and W respectively, for which value X PQ parallel to S, PQ parallel to RS होगा कौन सा वैल्यू के लिए। देखो पहले हम देख लेंगे 5x माइनस 22, यहाँ पर है 5x माइनस 22 और इज इक्वल टू होगा 3x प्लस 10 के साथ, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए इज इक्वल टू है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसीलिए इक्वल टू होगा। देन इम्प्लाइज क्या करेंगे, 5x माइनस 3x 10 प्लस 22 होगा, तो 5x से 3x गया 2x, 2x हो गया 32, x हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 16, 16 टू 32 पूछा है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हमारा इधर 16 आ गया। क्लियर। तो ये था। तो क्वेश्चन नंबर डी को देख लेते हैं। दे है पीच स्ट्रीट एंड चेरी स्ट्रीट आर पैरेलल। पीच स्ट्रीट ये रहा जो सीधा वाला लाइन है, पीच नीचे वाला चेरी, एप्पल ट्री एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रहा है,
और ये क्वेश्चन में दे रहा है एंगल 1 दे रहा है 2x प्लस 36, मतलब ये जो पीछे ये है 2x प्लस 36 है, और एंगल 2 जो है ये होगा 7x माइनस 9। अगर ये 2x प्लस 36 है, ये वाला भी 2x प्लस 36 हो गया क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये दोनों मिलके 180 होंगे क्योंकि कोइंटेरियर एंगल। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2x प्लस 36 प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 180 क्योंकि दे फॉर्म्स कोइंटेरियर एंगल। तो 7x प्लस 2x हो गया 9x, 36 माइनस 9 आ गया कितना 27, तो प्लस 27 इज इक्वल टू 180। यहाँ तक तो हमको मिल गया, लेकिन वो एंगल 1 ढूंढना है तो पहले हमको 9x कितना है ढूंढना। 9x होगा 180 माइनस 27, 180 से 27 माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 27, तो 9x का वैल्यू कितना होगा। सो 10 से 7 गया 3 आया, 7 से 2 गया 5, 153, तो x का वैल्यू आएगा 153 डिवाइडेड बाई 9, तो x का आंसर आ जाएगा 9 1 जा 9 63 7, तो 17 x का वैल्यू आ गया 17। कुछ बच्चे यही आंसर निकाल देते हैं, गलत में रह जाते हैं, x का वैल्यू 17 लिख के 17 टिक कर लेते हैं, लेकिन 17 सही आंसर नहीं है। हमको ढूंढना है एंगल 1। जो एंगल 1 का वैल्यू जो है वो है 2x प्लस 36, तो इसीलिए 2 इंटू 17 प्लस 36, 17 2 जा हुआ 34 प्लस 36 इज इक्वल टू 70, कि करेक्ट आंसर यहाँ है 70। तो जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं ना, x का वैल्यू निकाल लिया 17, ऑप्शन में 70 लिख के टिक करके चले आते हैं, वहां पर वो फंस जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, तो पूरे वैल्यू को समझना है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1, और एंगल 1 का वैल्यू है 2x प्लस 36, अपने x निकाला है 17। अब 2x प्लस 36 को x का वैल्यू पुट करके जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 70। ये आ गया डी नंबर। अब चलते हैं ई नंबर। ई नंबर क्वेश्चन में दिया है लाइन एन एंड एम आर कट बाई ट्रांसवर्सल, ये दो ट्रांसवर्सल है पी एंड क्यू। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वुड मेक लाइंस एन एंड एम पैरेलल। एन एंड एम पैरेलल होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। पहले हमको देख लेते हैं ये वाला x, अगर ये 80 है, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल 80 है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना होगा, ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा एंगल फॉर्म करता है 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 110। अगर ये एन और एम को पैरेलल होना है, ये जो पूरा लाइन और पूरा x, ये वाला लाइन 110, ये पूरा लाइन x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो x का वैल्यू होगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 70 होना चाहिए, तब जाके एन एंड एम पैरेलल होगा, राइट। अब आते हैं बी नंबर की तरफ। बी नंबर दे रखा है ए बी पैरेलल टू डी है, और एक एंगल देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया। अगर फाइंड ए सी डी ढूंढना, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, तो पहले ये अगर 35 हुआ ए बी का पहला वाला आंसर, तो हमको चाहिए पहले ए ई डी, ए ई डी, या ये भी हो जाएगा 35 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसीलिए 35 होगा। अब ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई में ए सी डी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है, इसी वजह से क्या करेंगे ना, जो हमारा एसीडी कैसे होगा, ए सी डी हमको चाहिए, ये जो मिलेगा हमको सी डी ई प्लस सीईडी, सीडीई या सीईडी मिला देने से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 35, 5 प्लस 3 80, 5 प्लस 3 80, 88, तो एससीडी का आंसर हमको मिल जाएगा 88। तो एससीडी हमारा आंसर आया 88, तो एससीडी का आंसर हमको मिल गया।
आते हैं बी नंबर। बी नंबर को भी ध्यान से देखते हैं। पी क्यू पैरेलल टू ओ एल दे रखा है, पी क्यू ओ एल के साथ पैरेलल है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है ध्यान से देखो, ये वाला लाइन ओ एल इसके साथ पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है और क्यू इसका नाम मान लो एम हमने दे दिया, ठीक है, और क्यू एम ट्रांसवर्सल काम करेगा, ट्रांसवर्सल काम करेगा, तो यहाँ पर हमारा क्यू एम ओ वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्यू एम ओ 70 लिए आगे बढ़ते हैं। इज ओ एल पैरेलल टू एस टी, ओ एल कहाँ गया, इज ओ एल पैरेलल टू एस टी, ये पैरेलल है क्या, अगर पैरेलल है रीजन देखिए हमको प्रूव करना है, ठीक है, हमको प्रूव करना है ओ एल एस टी के साथ पैरेलल है क्या, कौन सी कंडीशन में हुआ। चलो ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल होना है तो हमको ये सोचना चाहिए पहले कैसे प्रूव करें पैरेलल, क्या कंडीशन है। ये वाला 130 डिग्री है, अगर हमने अगर ये वाला एंगल 50 निकाल दिया तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमने क्यू एम ओ ढूंढ लिया, हो गया 70। अब हमको देखना है जो लाइन ओ एम एल है, ओ एम एल है वो कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, और उसमें से हमको मिल गया क्यू एम एस वो दे रखा है 60, अब चाहिए हमको एस एम एल। एस एम एल कैसे मिलेगा ना, 180 से माइनस कर देते हैं उन दोनों का सम, 70 प्लस 60, तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। तो ये वाला हमको चाहिए था 50, निकल भी गया 50। अब फॉर्म करता है क्या ना, अब हम लिख सकते हैं एस एम एल प्लस एम एस टी is equal to 180 degree and they are co-interior angle, co-interior angle form करे, that's why now ST parallel to OL implies OL parallel to ST proved। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया OL ST के साथ पैरेलल हो गया, क्लियर। तो बी नंबर यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब आते हैं सी नंबर। सी नंबर में दिया है तो डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमको ये y का आंसर पूछा है, y का आंसर कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अगर हमने क्या किया एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से तो सीधा स्ट्रेट लाइन जा सकता है, नहीं तो एक पैरेलल लाइन हमने एक ड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, इस लाइन को देखकर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, मान लो उसका नाम हमने ये वाई ढूंढना है, इसका नाम मान लो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, उसका नाम हम दे देते हैं, चलो दोबारा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये सीधा यहाँ से सीधा वाला एक लाइन खींचते हैं जो कि पैरेलल होगा, ठीक है। ये वाई था, उसका नाम जो ड्रॉ किया इसका नाम भी हम वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB एंड PQ, AB एंड PQ को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और ये जो इंटरसेक्टर किया उसका नाम हो दिया, और यहाँ पे आगे अब ध्यान से देखेंगे, इसका नाम मान लो CD दे दिया, क्या दे दिया, CD, राइट। अब देखेंगे VAO, राइट, VAO इज इक्वल टू यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है AOC वो कितना होंगे, 59 होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है इसलिए 59 होगा। सिमिलरली COP इज इक्वल टू OPQ, वो भी इक्वल होगा 59 के वजह से, क्योंकि दे आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब AOP जो कि y दे रखा है उसका वैल्यू कितना होगा, ये दोनों का सम होगा, 59 प्लस 59 जोड़ देंगे, 9 प्लस 9 18, 5 प्लस 5 10 11, 118 डिग्री होगा उसका आंसर, क्लियर। ये हो गया सी का आंसर।
अब चलते हैं डी नंबर का आंसर। डी नंबर को जरा ध्यान से देखो, पूछा है एक्स और वाई को, डायग्राम को ध्यान से देखो। पहले लाइन में अगर देखा जाए इस लाइन को, ये दे रखा है ए बी पैरेलल टू, पहले लाइन में दिया है ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी ई एफ के साथ पैरेलल, ये गया सीधा लाइन ए बी और ये रहा ई एफ। अगर ए बी ई एफ के साथ पैरेलल है और हमको ढूंढना है एक्स का वैल्यू, ये रहा एक्स, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे एक्स का वैल्यू? ए बी पैरेलल टू, ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू ई एफ हो गया, यहाँ पर ये लाइन भी आया है तो ये भी पैरेलल में जाएगा, और डीई पैरेलल टू बीसी भी होगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे ये लाइन पैरेलल हुआ, ये लाइन भी पैरेलल होगा, राइट। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो नए में ये वाला लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो ये एक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? अगर ये 110 हुआ तो ये भी 70 होगा। कितना डिग्री होगा ना? 70 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह से जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है ऐसे ही एंगल फॉर्म कर रहा है ऐसे का। तो इस तरह से ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल हुआ, मैं इसको निकाल कर देख रहा हूँ, यहाँ से डायग्राम निकालेंगे तो ये वाला एंगल 110 है, तो ये दोनों पैरेलल हुआ, इस वजह से ये वाला एंगल 70 होगा, क्योंकि दे फॉर्म्स को इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। सिमिलरली और ये वाला लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है, तो ये अगर 70 हुआ, ये वाला 110 होगा, क्योंकि ये भी फॉर्म करते हैं कि को इंटीरियर एंगल। तो x का वैल्यू आ गया 110, इसी हिसाब से तो x का वैल्यू कितना आ गया? 110 डिग्री, 110 डिग्री, क्योंकि हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देख लिया, तो अगर ये हो गया तो ये वाला भी हो गया। तो इसको मीटर के द्वारा देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख लो अच्छे से, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है, ये वाला ध्यान से देखना, डायग्राम को समझना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये हुआ 70। और उसी तरह यहाँ पर जो लाइन गया है, ये वाला लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है, और ये वाला ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, इस वजह से x का वैल्यू हो गया 110, क्लियर। अब बात करना है, अब ढूंढना है हमको y कैसे ढूंढे? x तो हमको मिल गया बड़े आसानी से, अब y कैसे ढूंढे? y देखो यहाँ बीच में है, y यहाँ पर बीच में है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वाला लाइन जो है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। y ढूंढने के लिए दूसरे तरीके से एंगल करना पड़ेगा, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करके तुमको देख सकता हूँ। y के लिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। देखो y हमारा यहाँ बीच में है, ठीक है। इसका वैल्यू देखने के लिए हम किस एंगल से निकाल सकते हैं, किस क्राइटेरिया से जा सकते हैं? अगर हम देखें किस तरह से जाएंगे, इस वाला एंगल, ये वाला लाइन AC, इस वाला लाइन का हमने देखे, ये वाला लाइन AC पैरेलल टू ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, राइट। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये वाला लाइन पैरेलल है और ये वाला एंगल दे रखा है 60। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है 60 और ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये 60 हुआ, ये वाला y कितना होगा? ये दोनों भी फॉर्म कर रहे को इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। वाला एंगल कितना होगा? 120 होगा। दोबारा देख ले, तो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं डायग्राम करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाला लाइन देखो ध्यान से, दोबारा देख लो, ये वाला लाइन जो है AC, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, सीधा वाला लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला और ये वाला एक ही साइड में आ रहे, को इंटीरियर एंगल। अगर ये 60 हुआ तो ये होगा 120, तभी जाके लिनियर पेयर होगा 480, ठीक है। तो ये हो गया 120 और 110। अब आते हैं ई नंबर।
ई नंबर एक्स का वैल्यू ढूंढना है और एल पैरेलल टू एम दे रखा है, बहुत आसान है। एल एम के साथ पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है। एक्स ढूंढने के लिए हमको पता होना चाहिए कि अगर ये 5x प्लस 35 है, ये 45 है, ये वाला भी 45 है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और हमको ये वाला ढूंढने के लिए हमको चाहिए 5x प्लस 35 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 5x हो जाएगा 180 माइनस 80, तो x का वैल्यू हो गया 180 से 80 गया 100 बाई 5, तो 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकल गया 20। एंगल नहीं पूछा है, ओनली x पूछा है, तो x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 20। ई नंबर हो गया खत्म। चलते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, P पैरेलल टू Q पैरेलल टू R। ये सारे पैरेलल है, मतलब L वाला लाइन, M वाला लाइन, N वाला, P Q R सारा पैरेलल है। एंगल 1 दिया है 85, कोई बात नहीं। अगर 1 है 85, फाइंड x ढूंढो। अगर 1 है 85, ये वाला अंदर 85, ये पैरेलल है, तो धीरे से x भी होगा 85। सिंपल बात, x हो गया 85। अगर x 85 हुआ, x और z ऑल्सो, x इज इक्वल टू जेड ऑल्सो 85, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, जेड हो गया 85। अब हमको ढूंढना है, अगर ये हो गया 85, ये सारे के सारे पैरेलल है, ये अगर 85 हुआ, एल पैरेलल टू एम ट्रांसवर्सल, ये 85 हुआ, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा, ये हो गया 105 हो जाएगा। 105 85 नहीं, 180 माइनस 85, तो 75 होगा, 95, 75 नहीं 95 हो जाएगा। तो जेड हो गया हमारा 85। अब बचा हमारे पास क्या वाला, सारा वैल्यू निकालना है। तो देखो, अगर ये हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 95 हो गया। ये 95 हुआ, तो ये Q पैरेलल टू भी R है, तो ये हो जाएगा अगेन 85। और वो 85 पे ये पैरेलल है, और U कितना हो जाएगा? इसी हिसाब से U हो जाएगा 95। U अगर 95 हुआ, एस हो जाएगा 85। अब इस वजह से यही दोनों के आंसर घूमेगा और ज्यादा आंसर होगा नहीं। एक अगर 85 हुआ, दूसरा 95, सारा आंसर इसी में चलता रहेगा। इसी तरह चलते जाइए, इधर आते जाइए, यहाँ पर आया x का वैल्यू निकला हमारा 85, x अगर 85 निकला, ये हो गया 95। ये अगर 95 हुआ, y हो गया 95, और y आ गया 95, यहाँ पर y का वैल्यू आ गया 95। तो y अगर 95 है, तो ये P और R, ये P और R पैरेलल है, और ये दोनों कोइंटर एंगल होंगे, तो TV कितना होगा? 85। तो इस हिसाब से सारा वैल्यू निकल गया, सारे कोरिलेटेड है, बहुत आसान था। अभी द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द एजेस ऑफ द आर्टिफिशियल पैरेलल होंगे। AB के साथ कौन सा लाइन पैरेलल होगा? तो तुम लिख सकते हो AB के साथ कौन सा लाइन पैरेलल है। एजेस व्हिच आर पैरेलल टू AB, AB के साथ पैरेलल है, AB के साथ CD पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल CD। AB के साथ EF पैरेलल, AB EF कैन पैरेलल, AB CD कैन बी पैरेलल, ठीक है। और EH के साथ क्या पैरेलल हो सकता है? EH, ये रहा EH, EH के साथ EH कैन बी पैरेलल विथ AD, EH पैरेलल टू AD हो सकता है सीधा, और EH पैरेलल टू GF, EH पैरेलल टू GF भी हो सकता है। देन AE, ट्रिपल आई दिया है, व्हाट इज द पैरेलल टू AE? AE के साथ क्या पैरेलल है? AE के साथ DH पैरेलल होगा, AE पैरेलल टू DH, AE DH के साथ पैरेलल है, और AE BF के साथ पैरेलल है, BF के साथ, क्लियर। और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AE एंड AB? AE एंड AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है EG, A पॉइंट में मीट हो रहे हैं,
यहाँ पर AE और AB ये पॉइंट में आर द एजेस AB एंड DH पैरेलल AB, ये रहा AB एंड DH, no they are not parallel but they are intersecting lines. आंसर होगा नो, दे आर नॉट पैरेलल बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर. आर एजेस EF एंड BC पैरेलल, EF and BC, नो वो पैरेलल नहीं है. EF यहाँ है, BC यहाँ है, पैरेलल नहीं फॉर्म कर रहे हैं, दूसरे लाइन में जा रहे हैं, नहीं होगा. नेक्स्ट 2 नंबर, नेक्स्ट नहीं दिया. 2 नंबर दिया है इन द फिगर. अच्छा 1 वाला का फिगर कहाँ गया, ठीक है. In the figure AL parallel to AM दिया है, T is the transversal, the angle bisector interior angles intersect P and Q. Find the value of angles X and Y. ये X and Y क्या वैल्यू ढूंढना है. You have to find out the value of X and Y. क्लियर कट दे रखा है, AL and M पैरेलल दे रखा है. इसका नाम हम देते ट्रांसवर्सल है. यहाँ पर हमने इसका नाम देने की कोशिश करते हैं A, इसका नाम मानो दिया B, और इसका नाम हमने दिया C, इसका नाम हमने दिया D, ABCD. और यहाँ पर जो नाम दिया है M और उसका नाम देते हैं N. यहाँ पर हमने नेमिंग अपने हिसाब से दे दिया. और कह रहा है गिवन क्या क्या, पहले हम लिख लेते हैं. गिवन दे रखा है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इंटरसेक्ट P एंड Q. गिवन में हमको पहले मिला AL पैरेलल टू M and MP bisect AMN, P and Q दोनों का. MP bisect AMN and MQ bisect BMN, ये गिवन है. सिमिलरली NP bisect NMA, ये बाइसेक्टर. ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना. ये थोड़ा लेंदी दिख रहा है लेकिन उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे समझ में आए. NP जो है वो बाइसेक्ट करता है MN को, और NQ जो बाइसेक्ट करता है दैट इज बाइसेक्ट्स MND को. मतलब ध्यान से देखना, ये जो लाइनें आए हैं वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं. मतलब ये वाला एंगल ये वाला इक्वल होगा, ये वाला एंगल ये वाला इक्वल होगा. दैट मींस अल्टरनेटली हमको दे गया. दैट मींस दैट इंप्लाइज हमको ये मिल गया AMP एंगल इज इक्वल टू है NMP. ये इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल इक्वल है. सिमिलरली लेफ्ट साइड में ये जो एंगल है CNP आल्सो इज इक्वल टू होगा NPM. ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो गए. जो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये इक्वल होंगे. अगर इक्वल होगा तो हमको पता है. अब हम प्रूव करेंगे कैसे. हमको एक्स एंड वाई ढूंढना है ना, तो पहले हम यहीं से लिखना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहीं पर हम लिखते हैं AMN प्लस AMN के साथ हम लिखते हैं AMN एंड CNM. ये दोनों मिलके 180 डिग्री है. ध्यान से देखना, AMN एंड CNM 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है. क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है दोनों एंगल. अगर AMN और CNM मिलके 180 हुआ, उनका हाफ कर लेते हैं. हाफ ऑफ AMN प्लस CNM, इन दोनों एंगल का हमने हाफ कर लिया, आधा कर लिया. यहाँ पर भी 180 का आधा होगा, दो साइड हमने किया. तो AMN ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो AMN के बदले AMN का आधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं PMN. और तो
हाँ, एन एम पी जो भी हमने लिख रखा है, एन एम पी ले रखा है तो एन एम पी ले लिया, और एन पी एम और पी एन एम भी हमने लिखा है, पी एन सी एन पी एम, ये सी एन पी एन पी एम उल्टा लिखा, पी एन एम, ये पी एन एम है, पी एन एम ये नहीं है, पी एन एम। तो ये पी एन एम मिलके कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गए, 90 डिग्री आ गए, ये दोनों मिलके 90 डिग्री आ गए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर नीचे जगह नहीं, यहीं पर देखते हैं, जगह की कंजूसी हो गई, तो यहीं पे नीचे से मैं ऊपर ला रहा हूँ। एनपीएम और पीएनएम अगर 90 डिग्री है, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है देखो, एम पी एन दे फॉर्म से ट्रायंगल, एम पी एन देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ट्रायंगल में दोनों एंगल अगर 90 हो गए तो पी एन एम कितना इन द ट्रायंगल, एन एम पी प्लस पी एन एम अगर 90 हो गए, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर 180 होता है, तो पी एम एन अल्टीमेटली कितना होगा, पी एम एन अल्टीमेटली होगा 180 माइनस 90, अल्टीमेटली वो 90 डिग्री होगा। अगर वो 90 हुआ, दैट एंगल इज इक्वल टू पी एम एन इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y का वैल्यू हमको 90 डिग्री मिल रहा है अल्टरनेटली। दोबारा शुरू से बता रहा हूँ, मतलब ध्यान से देखो, ये वाला समझने वाला क्वेश्चन है। वो लिखा है एल पैरेलल टू एम, एल जो है एम के साथ पैरेलल था, हमने देखा ये वाला लाइन एल एम के साथ पैरेलल है, और ये वाला लाइन जो है वो यार एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर इसीलिए हमने लिखा ये दो एंगल इक्वल है, जो ए एम पी और हमने लिखा एन एम पी, ये दोनों इक्वल है। उसी तरह सी एन पी और पी एन एम ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब हमको पता चला तो ए एम एन प्लस सी एन एम ये दोनों को और इंटीरियर एंगल है मिलके 180 है, सिर्फ हमने उसको आधा कर लिया तो हमको मिल गया एन एम पी प्लस पी एन एम, इन दोनों का आधा 90 डिग्री मिल जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल एम पी एन एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था, इनमें से दो एंगल 90 हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 होगा, क्योंकि वर्टिकल ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 होता है। अगर दोनों 90 हुआ है तो तीसरा वाला भी 90 होगा। तो 90 अगर हो गया तो वही वाला ऑपोजिट था y, तो y का आंसर भी कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये था y का वैल्यू। सिमिलरली x का वैल्यू भी सेम पक्ष है, x का वैल्यू भी सेम लाइन पर जाएगा। यहाँ पर तो जगह नहीं इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो x का वैल्यू निकालना है वहां पर भी सेम चीजें है, x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर भी सेम है। हमने इसका नाम दे रखा था ए, इसका नाम रखा था बी, इसका नाम रखा था सी, इसका नाम रखा था डी, और इसका नाम एम, इसका नाम एन। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा। यहाँ पर जो बी एम एन प्लस डी एन एम, ये दोनों मिलके 180 होंगे, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और उसी तरह वहां पर भी हाफ ऑफ बी एम एन प्लस डी एन एम, इन दोनों का आधा कर लेंगे तो ये भी 1/2 180 हो जाएगा। और बी एम एन का आधा के बदले हम लिख सकते हैं एन एम क्यू, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। प्लस डी एन एम के बदले हम लिख सकते हैं क्यू एन एम, क्यू एन एम लिख लिया तो 90 डिग्री हो गया। और ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल एम क्यू एन, इन ट्रायंगल एम क्यू एन में दोनों एंगल मिलकर 90 हो गया, तो एम क्यू एन कितना होगा, एम क्यू एन ये एक एंगल है, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू आ गया 90। यहाँ पर वो y बाहर था, वर्टिकल अपोजिट एंगल करना पड़ा, यहाँ पर अंदर वाला एंगल पूछा है डायरेक्टली, तो अंदर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, काम खत्म।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर हो गया समझ में। तो 2 नंबर को थोड़ा ध्यान से समझने वाली क्वेश्चन है, 2 पार्ट में करोगे तो समझ में आ जाएगा इक्वली अंदर डीप को जाके, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हॉट का क्वेश्चन। हॉट का पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन बिलो फाइंड द एंगल्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, एक्स वाई जेड का वैल्यू ढूंढना है। पहले बार देख लेते हैं, ये वाला लाइन डायग्राम ऐसा है तो हमको लग रहा है ये वाला लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है। ये जो लाइन 110 गया है ये इसके साथ पैरेलल है। अगर ये वाला 110 निकल दिया है, ये वाला कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल 110 होगा, राइट। और ये वाला भी पैरेलल तरफ गया है तो y कितना होगा, 110 है तो ये वाला और ये वाला y को इंटीरियर एंगल है तो y निकलेगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। ये वाला एंगल निकल गया 70, ठीक है। कितना निकल गया, 70। अब देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होगा, हमको बताए बड़े वाले ट्रायंगल में x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x का y का वैल्यू मिल गया 70 तो x प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 तो x का वैल्यू निकलेगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो x का वैल्यू निकल गया 60, तो ये वाला आ गया 60। अब बचा कितना, z। और देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा इससे पता चल जाएगा। इससे पता चलेगा तो ये भी निकल जाएगा z। और अगर ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल y निकला हमारे पास 70, अगर y 70 है ये वाला एंगल कितना होगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, y अगर हुआ 70 ये वाला भी एंगल होगा 70, तो z कितना होगा, तो z सिमिलरली इसी हिसाब से z का वैल्यू भी 60 होगा। ये भी छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, z इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50, 180 प्लस 120 60, ये वाला भी आ गया 60, z भी आ गया 60। क्लियर, ये था हॉट का पहला क्वेश्चन। तो देखो क्लियरली हमको यहाँ पता चल रहा है ये वाला 110, तो दोबारा मैं इसको इरेज करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, फिर समझ में आएगा, धीरे धीरे समझाता हूँ। ये वाला लाइन मैंने मिटाया पहले, देखो, और यहाँ से भी ये वाला लाइन मिटाया। अब सिंगल सिंगल लाइन करके दिखाता हूँ, और सिंगल सिंगल लाइन में हमको दिखाता हूँ। और ये वाला 110 है, ये 110 है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये सीधा लाइन गया है, ये इसके साथ पैरेलल है, इसलिए ये y हुआ, ये वाला होना 70 होना पड़ता है, तभी जाके कोइंटेरियर एंगल इक्वल होगा, तो ये हो गया 70। और ये 70 हुआ, ये वाला भी 70 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करता है, इसीलिए 70 हुआ। अगर ये 70 हुआ, ये ट्रायंगल बना रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है 70 प्लस 50 120, तो z का वैल्यू हो गया 60। क्लियर। और हम देखेंगे ये 50 है, ये 70 है, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो बड़ा सा ट्रायंगल में x का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 70 प्लस 50 120, तो 60, तो x का वैल्यू 60, x 60 हुआ, z का वैल्यू 60 निकला, y का वैल्यू 70 निकला। ये हॉट का पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने कर लिया है पहले से। और ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, पहले आ गया था हॉट का, ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, वो पहले रख दिया था गलती से मैंने, तो हमने पहले हॉट का सेकंड क्वेश्चन कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया हमने। तुम लोगों ने ध्यान से देखना है, उसको पॉज कर करके हर बिट्स को समझ के उसको देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 और 2 हमने खत्म कर लिया, यहाँ पर हमारा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर डिटेल्स हमने खत्म कर लिया। जाते जाते तुम लोगों के लिए क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। ये दो लाइन दे रखा है डायग्राम में, बी पी क्यू दे रखा है 4x प्लस 2, पी क्यू डी 5x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू को पूछा है, फाइंड x, x का वैल्यू कितना निकलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए वर्कशीट के लिए। थैंक यू।